सरफराज का डेब्यू हुआ, अच्छी बात है। डोमेस्टिकली अगर आप परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपको टेस्ट क्रिकेट में उसकी वेटेज मिलनी चाहिए भाई, आपको चांस मिलनी चाहिए। अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी नहीं खेली पहले मैच में, सरफराज का बहुत शानदार हाइप हुआ, अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन एक और बंदा तो सरफराज का था, डेब्यू किया था, ध्रुव जुरैल। इस बंदे को भाई मीडिया नहीं पूछ रहा, कुत्ता नहीं पूछ रहा इस बंदे को। बट आई थिंक ये जो हम मैच जीते ना, इट्स बिकॉज ऑफ ध्रुव जुरैल। पहली इनिंग में 100+ लीड थी, दूसरी इनिंग में हम कोलैप्स हो जाते, ध्रुव जुरैल वो इनिंग नहीं खेला तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स एज वेल। तो आई थिंक इस मैच से, इस सीरीज से हमारी सबसे बड़ी फाइंड है ध्रुव जुरैल। मैन, I think India have a player for the future, man. I think India absolutely have a player for the future. एक होता तुम अंडर प्रेशर नहीं खेल रहे हो, तुम्हारी टीम बिल्कुल अंडर प्रेशर और तुम वहां की तरह कंपोजर इज द की। ध्रुव जुरैल की बैटिंग देख के मुझे वो कंपोजर दिख रहा है, कामनेस दिख रही है। मुझे कभी नहीं लगा भाई, मुझे लगा ही नहीं बंदा दूसरा मैच खेल रहा है, मुझे लगा नहीं बंदा डेब्यू पे है सीरीज में। और स्पिन को कितने अच्छे से खेल रहा है भाई, कौन सी गेंद फ्रंट फुट पे खेलनी है, कौन सी बैक फुट पे खेलनी है, हेड पोजीशन देख लो, रिस्ट पोजीशन देख लो, बॉल की लाइन पे कितना शानदार जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं कि भाई मैं नया प्लेयर हूं, मैं टाइम लूं, टेस्ट मैच कर रहा हूं, डक करूं, मेडन खेलूं, बिल्कुल डिफेंस पे ट्रस्ट करूं, कर रहा है डिफेंस पे ट्रस्ट, बट एट द सेम टाइम स्ट्राइक रोटेशन कितनी शानदार है, कंपोजर कितना शानदार है, कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। पहले मैच में, पहले सीरीज में इतना कॉन्फिडेंस, वाह वाह वाह। इस सीरीज से पहले ध्रुव जुरैल ने खुद नहीं सोचा होगा कि वो ये सीरीज खेलेगा, उसका डेब्यू होगा, सिंपली बिकॉज अब आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज देखो, तो इंडिया के पास 2 कीपर थे, ईशान किशन एंड केएल राहुल। तो टीम मैनेजमेंट ने बेसिकली केएल राहुल को बोला कि टॉप में ईशान और शुभमन गिल खेलेंगे, तो केएल राहुल को विकेट कीपिंग वाले रोल में डाउन द ऑर्डर फिट करने की कोशिश की। फिर बीइंग ईशान किशन, आप इस चीज से डिमोरलाइज हो गए, आपको लगा कि नहीं यार, आपको लग रहा था कि शायद पंत गया है, पंत टीम से साइड हुआ है, तो मैं उस पोजीशन के लिए बिल्कुल फिट हूं टेस्ट क्रिकेट में, मैं लेफ्ट हैंडर भी हूं, मेरी गेम भी कहीं ना कहीं पंत की गेम के आसपास है, अग्रेसिव, मैं भी डाउन द ऑर्डर स्ट्रोक की प्लेयर हूं, तो मैं कहीं ना कहीं इस रोल में टेस्ट में विकेट कीपर डाउन द ऑर्डर फिट हो रहा हूं, बीइंग ईशान किशन। आपने ये सोचा, लेकिन चांस किसको मिला? केएल राहुल को, विकेट कीपिंग वाले रोल में साउथ अफ्रीका सीरीज में। तो आई थिंक ईशान किशन इस चीज से बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गया। और फिर हुआ क्या, बंदा मेंटल ब्रेक लेके चला गया, साउथ अफ्रीका टूर से वापस आ गया। फिर सिलेक्टर ने उसको एडवाइस किया कि भाई तू रणजी खेल, तू डोमेस्टिक खेल। बीइंग ईशान किशन, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। गिव अप करना कभी ऑप्शन नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। पर तुमने गिव अप कर दिया, तुम्हें लगा नहीं बहन जो मैं नहीं खेलने वाला रणजी, मुझे मौके नहीं मिल रहा, तुम बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो गए, तुमने बेसिकली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। लुक एट दिस, केएस भरत को मौके मिले, केएस भरत हक दिया पहले 2 मैच। अगर बीइंग ईशान किशन तुमने बीसीसी की एडवाइस सुनी होती, तुम साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद इंडिया आके रणजी खेले होते, तो ये जो 2 मैच थे ना जो केएस भरत खेला, उसके बाद वो ड्रॉप हुआ, ध्रुव जुरैल को चांस नहीं मिलता, चांस मिलता ईशान किशन को, तुम्हें मिलता मौका अगर तुम डोमेस्टिक खेला होता। तुम आईपीएल की, तुम ईशान किशन को लग रहा है मैं तो 14 करोड़ में आईपीएल में बिका हूं, मैं तो इतना बड़ा प्लेयर हो गया हूं, मैं क्या करूंगा रणजी खेल के, मैं क्यों 4 दिन धूप में घिसा हूं, मैं क्या करना, मैंने नहीं खेलनी रणजी। तो इट्स गुड कि समवन लाइक ध्रुव जुरैल गॉट हिज चांस एंड ही एब्सोल्युटली फकिंग ग्रैब्ड इट। अब तुम देखना ऋषभ पंत फिट होकर वापस आएगा। ऋषभ पंत ओवरसीज में मैच जिताया है। देखो इंडिया में खेलना एक बात है, ओवरसीज में परफॉर्म करना अलग बात है। मैं कोई ध्रुव जुरैल सरफराज को ज्यादा हाइप नहीं कर रहा, बट मैं कंपोजर दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूं। अब बेसिक तुम ओवरसीज जाओगे। अब श्रेयस अय्यर का एग्जांपल देता हूं मैं। श्रेयस अय्यर 2 साल पहले न्यूजीलैंड के घर पे डेब्यू किया था, 100 मारा था आई गेस, फिर एक और 100 मारा था, एंड वी वर लाइक कि नहीं भाई श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट में तो ऑलरेडी टीम में है, टेस्ट में T20 में, अब ये टेस्ट में भी हो गया, 100 मार दिया, इंप्रेसिव डेब्यू। पृथ्वी शॉ का याद करो, वेस्ट इंडीज की बैक टू बैक 100 डेब्यू पे 100, इंप्रेसिव डेब्यू। कहां इंडिया में? ओवरसीज गया वही पृथ्वी शॉ, हालांकि उतने मौके उसको नहीं मिले ऑस्ट्रेलिया टूर में, डिफेंस पे सीधी बॉल निकल रही। श्रेयस अय्यर इंग्लैंड टूर गया, ऑस्ट्रेलिया टूर गया, साउथ अफ्रीका टूर गया, श्रेयस अय्यर को शॉर्ट गेंद खेली नहीं जा रही, ना शॉर्ट गेंद खेली जा रही, ना गेंद जो मूव कर रही, स्विंग कर रही, सीम कर रही, वो खेली जा रही। तो क्या हुआ? तो एक इंडिया में डेब्यू करके रन मारना एक चीज है, आई एम हैप्पी फॉर सरफराज एज वेल एज फॉर ध्रुव जुरैल, बट ऑब्वियसली तुम्हारा असली टेस्ट तब भी होगा जब हम इंग्लैंड जाएंगे, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जब हम न्यूजीलैंड जाएंगे, जब हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, जब हम सेना कंट्रीज टूर करेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ऋषभ पंत ऑब्वियसली फिट होकर वापस आएगा, इज ऑटोमेटिकली नंबर 1 चॉइस। वो बंदा पीक मिचेल स्टार्क कमिन हेजलवुड को उनके घर में पेल के आया है, वो एंडरसन ब्रॉड को उनके घर में पेल के आया है, तो ऑब्वियसली देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। बट हियर मी आउट, ऋषभ पंत फिट होकर आएगा टेस्ट में, सीधा आएगा टीम में, लेकिन ध्रुव जुरैल टीम में रहेगा और रहना चाहिए। केएस भरत का तो भाई अंत हो गया। केएस भरत थैंक
वाज डिजास्टर व्हाइल इट लास्टेड। विकेट कीपिंग लोग इंडिया में तो यही है ना भाई। अरे केएस भरत क्या विकेट कीपर है भाई। केएस भरत तो ग्लव वर्क बहुत शानदार कर रहा है। बिहाइंड द विकेट टॉप नॉच है, मान लिया बिहाइंड द विकेट टॉप नॉच है, लेकिन फ्रंट द विकेट, विकेट के सामने जो बैटिंग करना था तो क्या है, कचरा रद्दी। मानो ना इस बात को। हम 20 साल पहले का क्रिकेट नहीं कर रहे कि विकेट कीपर है तो कीपिंग कर ली हो गया। नहीं भाई, हम धोनी का एरा देख चुके हैं, हम राहुल द्रविड़ का एरा देख चुके हैं ग्लव्स के साथ, हम कुमार संगकारा का एरा देख चुके हैं ग्लव्स के साथ, हम तिलकरतन दिलशान का एरा देख चुके हैं ग्लव्स के साथ, हम गिलक्रिस्ट का एरा देख चुके हैं ग्लव्स के साथ। तो हमें क्वालिटी चाहिए, हमें विकेट कीपिंग में क्वालिटी चाहिए, बैटिंग के साथ भी। और केएस भरत क्वालिटी के नाम पे क्लंक कैसा ला, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी कीपर, हमारे पास बनता है। तो फिर ध्रुव जुरैल जैसे ही मेरे हिसाब से टीम में रहना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, ध्रुव जुरैल और पंत दोनों एक साथ टेस्ट टीम में खेल सकते हैं भाई। बिकॉज विराट कोहली तो 34 का हो गया है। विराट कोहली को तो आईपीएल तो हर हाल में खेलनी है। इन लोगों को इंडिया के सीरीज के टाइम मेंटल ब्रेक भी होंगे, मेंटल फटीग भी होंगे, ब्रेक भी चाहिए, फैमिली टाइम भी होगा। कब होगा सब कुछ, जब इंडिया की सीरीज होगी। तो मेन हमें फ्यूचर की तरफ अब से देखना है, फ्यूचर की तरफ अब भी से देखना है। और रजत पाटीदार फ्यूचर नहीं है, श्रेयस अय्यर टेस्ट में फ्यूचर नहीं है, ईशान किशन एज ऑफ नाउ टेस्ट में फ्यूचर नहीं है। जो बंदा खुद अपनी हेल्प नहीं करना चाहता हो, जो बंदा खुद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हो, उसको मैं दवाई खिला के टेस्ट क्रिकेट खिलाएं क्या? जबरदस्ती उसको बोले कि ईशान किशन ले भाई, बल्ला पकड़ ले, खेल ले, इंडिया के लिए हाथ जोड़ते हैं तेरे। नहीं, तो ये तीनों नाम इंडिया के लिए फ्यूचर नहीं है। रजत पाटीदार 3 मैच, जब मैं रजत पाटीदार को देखता हूं ना, जितना भी मैंने उसको आईपीएल में देखा ना, मुझे लगा कि ये बंदा लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है। आईपीएल में देख के मुझे लगा ये, जिस शॉट देख के, स्ट्राइड देख के, स्टांस देख के, रिस्ट वर्क देख के, हेड पोजीशन देख के, फुटवर्क देख के, मुझे यही लगा कि रजत पाटीदार टेस्ट का प्लेयर है भाई। लॉन्गर फॉर्मेट में ये बंदा फाड़ देगा, इसको मौका दो इसको मौका। मध्य प्रदेश में रणजी में ग्राइंड होके 30 साल की एज तक, अब इसका टाइम है, अब तो लोहा गर्म हो गया है भाई, अब तो ये फेल देगा लौंडा। क्या हुआ भैंस? विराट कोहली के अपसेट, दिस वाज योर फकिंग मोमेंट रजत पाटीदार, दिस वाज इट ब्रो, दिस वाज इट। हक दिए तू 3 मैच 65 रन, भैंचो 6 इनिंग्स, घर में खेलते हुए, डोमेस्टिक में यही स्पिनिंग ट्रैक भैंचो, इन्हीं पे खेलते हो तुम, इन्हीं पे तुम्हारे रन आते हैं। आई डोंट नो, ओकेजन बड़ा हो गया, नर्व्स गॉट टू हिम, व्हाटएवर हैपेंड, बट आई थिंक रजत पाटीदार इज नॉट द फ्यूचर एज ऑफ नाउ। श्रेयस अय्यर इज नॉट द फ्यूचर इन द टेस्ट क्रिकेट एज ऑफ नाउ। ईशान किशन डन एंड डस्टेड, विराट कोहली बुढ़ा हो रहा है, रोहित शर्मा बुढ़ा हो रहा है, तो भाई यही लौंडे चाहिए। मुझे ध्रुव जुरैल जैसे लौंडे चाहिए टीम में भाई, चाहिए मुझे ध्रुव जुरैल भी चाहिए, पंत भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए टीम में भैंचो, मुझे दोनों चाहिए, मुझे सरफराज भी टीम में चाहिए, कोई दुख नहीं है। रास्टर रॉयल जैसे छपरी पेज भाई, ये रास्टर रॉयल के लिए खेलता है ध्रुव जुरैल, 23 साल का है। रास्टर रॉयल को, ध्रुव जुरैल को रास्टर रॉयल ने पिछले 2 साल में आईपीएल में जितने मौके नहीं दिए, जितना इन्होंने पिछले 2 दिन में ध्रुव जुरैल के लिए ट्वीट पे ट्वीट कर दिया रास्टर रॉयल ने। अरे भैंचो, जितना तुम ट्वीट करके अब जाके इसकी तारीफ पेल रहे हो ना भैंचो, उतनी बात तुमने इसको आईपीएल में खिला दिया होता ना, वहां भी कुछ उखाड़ लिया होता है तुम्हारे लिए, वहां भी कुछ उखाड़ लिया होता भैंचो, वहां भी कुछ उखाड़ लिया होता तुम्हारे लिए। नहीं, अब तो ध्रुव जुरैल इंडिया के रन बना दिया भाई, अब तो उसके बहुत फैन होंगे, हम भी ट्वीट कर लेते हैं, हमारा प्लेयर है, हमारा प्लेयर। रास्टर रॉयल पिछले 2 दिन से 40-50 ट्वीट करते, ध्रुव जुरैल हमारा प्लेयर है, हमारा प्लेयर है भाई, हमारा प्लेयर है। खिलाने का टाइम नहीं भाई, नहीं ना भाई, कौन है तू बे, तू नहीं खेलेगा आईपीएल। तो ये किस लेवल की रास्टर रॉयल फ्रेंचाइजी है, तुम खुद समझ जाओ। चलो खैर छोड़ो, वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा यही है कि ध्रुव जुरैल इज द फ्यूचर फॉर इंडिया। सरफराज की अच्छी स्टार्ट हुई है, रियल टेस्ट ओवरसीज टूर में होगा। अश्विन बीइंग अश्विन 5 कर लिया, जडेजा बॉलिंग अच्छी किया। मेरे ख्याल से जडेजा के लिए ये सीरीज बैट के साथ डिसअपॉइंटिंग थी। जब टीम आपको इतना हाई प्रमोट कर रही है, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, अपने 2 बैट्समैन से ऊपर तुम्हें खिला रही है, तो तुमसे एक्सपेक्टेशन है, और तुम रन भी मारे हो, 100 भी मारे हो इसके लिए। बट आई थिंक जडेजा को देख के ये लगता है कि बैट के साथ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत बार वो बहुत सीली जैसे शॉट मार के विकेट गिफ्ट कर देता है। बॉलिंग से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। कुलदीप यादव एक ऐसा स्पिनर है, जहां गेंद हल्की फुल्की टर्न होगी, जहां हल्की फुल्की ग्रिप होगी, जहां बॉल को रेवोल्यूशन देख के बाउंस एंड टर्न होगा, वहां पे कुलदीप यादव लिथल होगा। कुलदीप यादव इस सीरीज में लिथल हुआ। कुलदीप यादव इस मैच में बैट और बॉल दोनों के साथ कंट्रीब्यूट किया। तो हमें ध्रुव जुरैल के साथ साथ कुलदीप यादव की कंट्रीब्यूशन नहीं भूलनी चाहिए। कुलदीप यादव का बहुत बड़ा रोल है इस मैच को इंडिया को जिताने में। सो आई थिंक ऑल ओवर, आप घर में खेलते हो ना, तो ऑब्वियसली देयर इज नॉट मच जहां आप टेस्ट होते हो, बट आई थिंक इंडिया हैज डन एक्सेप्शनली वेल। हम ये सीरीज अच्छा खेले, हम ये सीरीज जीते, एक्सपेक्टेशन भी यही थी। लेट्स होप ध्रुव जुरैल इज द प्लेयर फॉर द फ्यूचर। मुझे लगता है ध्रुव जुरैल इज, वाह मैन,
आई थिंक हमें एक जम हाथ लग गया इन ध्रुव जुरैल, दैट्स व्हाट आई थिंक।